दूसरे एपिसोड में हम देखते हैं कि पुलिस रोवन के बॉडी की तलाश कर रही होती है, पर काफी देर ढूंढने के बाद भी उनको कुछ हासिल नहीं होता। बाद में स्कूल का सीन दिखाई जाता है। पुलिस स्कूल में आती है और वेंसडे से मिलती है। वो वेंसडे को कहते हैं कि उनको ना कोई खून मिला या हाथापाई के निशान। वो वेंसडे ने जो देखा उस पर शक करते हैं। फिर शरीफ ये खून स्कूल के ही किसी बच्चे ने किया होगा ऐसा आरोप करते हैं। इससे प्रिंसिपल गुस्सा हो जाती है और अपना काम और ज्यादा ठीक से करने की सलाह देती है। वो लोग फिर प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं। वहां पर प्रिंसिपल उनसे कहती है कि शायद रोवन भाग गया है, इसलिए उसने रोवन के फैमिली को कुछ सवाल किए थे, लेकिन उसके फैमिली को भी रोवन के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर शरीफ वेंसडे से कुछ और सवाल पूछते हैं और उस वक्त क्या हुआ था इसकी जानकारी लेते हैं। शरीफ अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि रोवन का खून हुआ है। फिर वेंसडे शरीफ से अकेले में बात करना चाहती है, पर प्रिंसिपल मना करती है। ये देखकर शरीफ उसे कहता है, नहीं तो मुझे वेंसडे को पुलिस थाने लेकर जाना पड़ेगा। आखिर प्रिंसिपल मान जाती है और वहां से चली जाती है। वेंसडे और शरीफ के बीच में बहस होती है। वेंसडे कहती है कि दोनों जानते हैं कि जंगल में वो जानवर खुलेआम घूम रहा है और उसको पकड़ने में वेंसडे मदद कर सकती है। तभी वहां पर पुलिस की असिस्टेंट आती है। शरीफ को कहती है कि उन्हें मिलने के लिए कौन आया है। वो जब दरवाजा खोलती है तो वहां पर रोवन होता है। उसे देखकर वेंसडे झूठी साबित हो जाती है। दूसरे दिन वेंसडे डॉक्टर किनबॉट के यहाँ जाती है। डॉक्टर वेंसडे को पूछती है, फिर तुमने झूठ क्यों कहा कि रोवन का खून हुआ है? पर वेंसडे डॉक्टर पर भड़क जाती है और कहती है कि मैंने जो देखा उस पर मुझे पूरा यकीन है। डॉक्टर उसे हमदर्दी जताती है, पर वेंसडे मानती है कि इमोशनल होना एक कमजोरी है। उनकी जुगलबंदी काफी देर तक चलती है और उसमें ही 1 घंटे का सेशन खत्म हो जाता है। वहां से निकलने के वक्त वेंसडे टॉयलर से मिलती है। तब पता चलता है कि टॉयलर को भी साइकेट्रिस्ट से मिलने का कोर्ट ऑर्डर होता है। वो कहता है कि फेस्टिवल की रात वो वेंसडे से अलग हो गया था। उसको याद नहीं था कि उस वक्त क्या हुआ, पर उसको वेंसडे पर यकीन होता है। स्कूल में हम देखते हैं कि इनेट टीम के साथ पोक अप की तैयारी कर रही थी। वहां पर वेंसडे आ जाती है और वो रोवन के बारे में पूछती है। इनेट बताती है कि रोवन जेवियर का रूममेट रहा है और जानकारी के लिए वो जेवियर से बात करें। इनेट उसे पोकअप के बारे में जानकारी देती है और अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहती है, पर वेंसडे उसे मना कर देती है। रात को वेंसडे जब नोवेल लिख रही होती है तब वो बुक की फटे हुए कागज की पेंटिंग को देखती है। बारीकी से देखने के बाद उसे एक सिंबल दिखाई देता है। रोवन के बारे में जानकारी के लिए वेंसडे प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है, पर प्रिंसिपल उसे बोलती है कि रोवन को सस्पेंड किया गया है और वो घर जाने वाला है। तब प्रिंसिपल उसे कहती है कि विजन की वजह से वो रोवन के पीछे भागी थी। प्रिंसिपल उसे कहती है कि उसके माँ को भी ऐसे विजन दिखते थे। वो वेंसडे को सलाह देती है कि विजन के बारे में वो अपनी फैमिली से बात करे, क्योंकि ये काफी खतरनाक हो सकता है। प्रिंसिपल जाने से पहले वेंसडे को क्लब में शामिल होने के लिए कहती है। फिर वेंसडे बियांका से मिलती है। बियांका उसका इंसल्ट करती है। ये देखकर वेंसडे ऐसी आवाज निकालती है जिससे सारे कांच टूट जाते हैं। फिर वेंसडे जेवियर के पास आती हैं जो कि एरो प्रैक्टिस कर रहा था। वो रोवन के बारे में बात करते हैं, पर जेवियर को ज्यादा जानकारी नहीं थी। वहां से निकलकर वेंसडे यूजीन के पास जाते हैं। वो उसकी क्लब में शामिल होती हैं। तभी थिंक उसको बुलाता है। वो स्कूल में चली जाती है तो उसको रोवन दिखाई देता है, जो कि घर जाने के लिए ट्रेन स्टेशन जा रहा था। वेंसडे थिंक को उसका पीछा करने के लिए कहती है। वो ट्रेन स्टेशन पहुंच जाता है। तीग उसका पीछा करता है, पर रोवन तेजी से बाथरूम की ओर जाता है। बाद में हम देखते हैं कि दरअसल वो प्रिंसिपल थी जो रोवन के भेस में आई थी। आगे स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर थिंग वेंसडे को स्टेशन पर क्या हुआ ये बताता है। बाद में लेक्चर शुरू होता है। वहां पर टीचर के सवालों का वेंसडे बियांका से भी तेज उत्तर देती है। रात को वेंसडे बुक खोजने के लिए जेवियर और रोवन के कमरे में जाती है। तभी रूम में जेवियर और बियांका आते हैं। वेंसडे बेड के नीचे छिप जाती है। बियांका जेवियर से पूछती है कि तुम वेंसडे से दोस्ती क्यों बढ़ा रहे हो? तो जेवियर कहता है कि वेंसडे एक सीधी लड़की है, पर बियांका वेंसडे को पसंद नहीं करती थी। वो कप कंपटीशन का दिन आता है। इस कंपटीशन का रूल ये है कि जो नाव पहले फ्लैग लेकर पानी में न डूबे आएगी वो टीम जीत जाएगी। वेंसडे भी रेस में हिस्सा लेती है। रेस शुरू होती है। बियांका एक लड़के को बाकी टीम्स की नाव डुबाने का इशारा करती है। वो लड़का एक टीम की नाव डुबाता है।
जब वो वेंसडे की नाव डुबाने जाता है तभी वेंसडे थिंग को कहती है कि नेट छोड़ दो, तो वो लड़का नेट में फंस जाता है। बाद में वो फ्लैग लेने जाते हैं। इनेट बाजू की नाव पर खरोंच मारती है। वेंसडे फ्लैग लेने जाती है तब दोबारा उसे विजन दिखता है। उसमें वो एक लड़की को देखती है जिसके हाथ में एक बुक होता है। वो बिल्कुल वेंसडे जैसी दिख रही थी। वो वेंसडे के सामने आकर कहती है कि तुम ही चाबी हो। बाद में वेंसडे को होश आता है तब बियांका फ्लैग लेकर जा रही थी। जब वो दरवाजे को देखती है तो वहां जोसेफ क्रैकस्टोन का नाम होता है। फिर वो फ्लैग लेती है और बोट की ओर भागती है। खेल में दो ही टीम बच जाते हैं। गोल्ड बग की टीम आगे थी और एनिड की पीछे। बियांका को हराने के लिए वेंसडे नाव से हथियार निकालती है। तभी पानी में से एक लड़का उनकी नाव पर हमला करता है, पर थिंग लड़के को मारकर नाव को बचा लेता है। हथियार नाव में घुसाने की वजह से बियांका की नाव पानी में डूब जाती है और एनिड की टीम जीत जाती है। वो कप एनिड की टीम को मिलता वो काफी खुश होती है क्योंकि काफी साल बाद बियांका को हराकर उनकी टीम जीत जाती है। वेंसडे वहां से निकलकर एक स्टैचू के पास आती है। अचानक उसका ध्यान एक सिंबल पे जाता जो कि उसने रोवन के फटे हुए कागज पर देखा था। तभी वहां पर एनिड आती है और दोनों बाहर चले जाते हैं। रात को वेंसडे फिर स्टैचू के पास जाती है। उसके हाथ में एक बुक होता है जिसमें कई सारी पहेलियां होती है। वेंसडे उसे सुलझाती है। वेंसडे को 2 बार चुटकी का आवाज निकालना होता है। जैसे ही वो चुटकी बजाती है स्टैचू पीछे होता है और उसे एक रास्ता दिखाई देता है। अंदर एक सीक्रेट सोसाइटी की लाइब्रेरी होती है जहां पे उसके पेरेंट्स का भी फोटो होता है। ढूंढने के बाद वेंसडे को बुक मिलता है जिसका पेज रोवन ने फाड़ा था। वेंसडे वहां से निकलने वाली होती है तभी कोई उस पर हमला करता है और यहीं पर दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।